हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सतीश और मंजरी का एक लौता बेटा अनुज 3 साल बाद शहर से पढ़ाई करके घर लौटता है। उसे देख उसके गरीब माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मंजरी अनुज के सर को प्यार से सहलाकर कहती है, कितना समय लगा दियो तूने आने में। अरे तेरे बाबा हमेशा तुझे याद करते रहते थे। मैं भी आप दोनों को बहुत याद करता था। देखा मंजरी, मैं ना कहता था हमारा बेटा कभी नहीं बदलेगा। ये अब भी हमारा 3 साल पहले वाला अनुज ही है। बदला तो यहाँ भी नहीं कुछ बाबा, वही कच्चा मकान, पुराना लकड़ी का दरवाजा, माँ की रफू की साड़ी और आप दोनों का इस गरीबी में उतरा हुआ चेहरा। बेटा हमारी तो जिंदगी ही 2 वक्त की रोटी जुटाने में चली गई। थोड़ा बहुत बुढ़ापा बचा है, वो भी जैसे तैसे कट जाएगा। अरे बेटा बाहर काहे खड़ो है, अंदर चल, तुमको खाना देती हूँ। इतनी दूर का सफर तय करके आए है गो, चल आजा। तीनों घर के अंदर जाते हैं। सतीश एक गरीब किसान था जिसने अपने खेतों को बेचकर उन पैसों से अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजा, जिसके बाद वो दूसरों के खेतों में मजदूरी का काम किया करता। गरीबी के कारण घर की हालत उजड़ी हुई थी, जिसके कारण 3 साल बाद जब उनका बेटा गांव लौटता है तो भी उसके घर की हालत वही रहती है। ये देखकर अनुज को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन अनुज के पिता लौटा लिए अनुज से कहते हैं, अनुज बेटा चलो खेतों की तरफ। इतनी सुबह खेतों में? पर क्यों? और ये लोटा, इसका मतलब घर में अब तक टॉयलेट भी नहीं बनवाया आप लोगों ने? बेटा कहना का चाह रहा है तू? मंजरी ये शौचालय की बात कर रहा है। बेटा तेरे गरीब माँ बाप के सर पर छत ही बड़ी मुश्किल से है रही, और फिर शौचालय बनाने में जो खर्चा आओगे वहाँ को इंतजाम कौन हो पाएगा? लेकिन गांव में औरों के घर में भी तो शौचालय है। अब हम तीनों में से किसी को ज्यादा दिक्कत हो जाए या फिर किसी की तबीयत ही खराब हो जाए तो क्या ये लोटा लेकर खेत तक जाने में भी हालत खराब नहीं हो जाएगी? घर में टॉयलेट होना बहुत जरूरी है, इसलिए घर के बाहर छोटा ही सही टॉयलेट तो अब बनेगा ही। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अभी तो खेत में चल, पेट में बुलबुले फूट रहे हैं। हाँ आ रहा हूँ, फिलहाल कोई चारा भी तो नहीं है। दोनों बाप बेटे लोटा लिए खेत की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद अनुज घर के बाहर एक छोटा सा टॉयलेट बनवाने के लिए मजदूर बुलवाता है, क्योंकि अब पढ़े लिखे होने के कारण अनुज गांव में ही एक अच्छी नौकरी करने लगा था। तो उसने घर की मरम्मत और घर के बाहर एक छोटा सा शौचालय बनवाया और उसमें इंग्लिश टॉयलेट फिट करवाया, जिसे देखकर उसके पिता कहते हैं, बेटा ये कैसा शौचालय बनवाए हो? ये तो काफी ऊंचा मालूम पड़ता है। बाबा ये इंग्लिश टॉयलेट है, शहर में सभी लोगों के घर में इंग्लिश टॉयलेट ही होता है। बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये शहर नहीं है, गांव है, और इस इंग्लिश टॉयलेट की क्या जरूरत थी? वो पड़ोस वाली कमला के घर जैसा लगा है वैसे ही लगवा देता, काम तो इसमें भी वही होना है ना। हाँ माँ, लेकिन माँ जब शौचालय बन रहा है तो आरामदायक होना चाहिए ना। इंसान 10 मिनट के लिए दिन में 2 बार ही सही टॉयलेट जाता है, तो कम से कम वो 10 मिनट तो सुकून से गुजरने चाहिए ना। अरे अनुज के बाबा, जी लड़का का कह रहा है जे शौचालय है कि कमरों नहीं जो आरामदायक बनवा रहो है। शांत रहो भगवान, जो कर रहा है ठीक ही कर रहा होगा, और अंग्रेजी टॉयलेट ही सही, अब बन गया है तो यही सही। गरीब के घर में इंग्लिश टॉयलेट, मुझे तो पता भी ना जाको इस्तेमाल कैसे करना है। उस गरीब के घर में इंग्लिश टॉयलेट तो आ गया था, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे कर वो अनुज के अलावा किसी को नहीं आता था। गरीब के घर में इंग्लिश टॉयलेट बनने की बात पूरे गांव में फैल गई, लेकिन मंजरी फिर भी खेतों में ही जाया करती। एक दिन वो खेतों से लौट रही थी, तभी उसकी पड़ोसने उसे टोकते हुए कहती है, अरे मंजरी बहन, पूरे गांव में हल्ला है कि तुम गरीब के घर में इंग्लिश टॉयलेट बना है और तुम हो के लोटा लेकर खेतन से आ रही हो। लगता है इंग्लिश टॉयलेट मंजरी बहन को रास ना आया। क्यों मंजरी बहन? ऐसो कछु ना है, जे लोटो तो मैं सुरैया के घर से लेने गई थी, और रही बात अंग्रेजी टॉयलेट की, हमें कोनो दिक्कत ना आ रही वहाँ को इस्तेमाल करने में। ये बात है तो जरा हमें भी दिखा दे अपना इंग्लिश टॉयलेट। वो क्या है ना, अभी तक खाली सुना है, कभी देखा नहीं है। हाँ, और वैसे भी पूरे गांव में तो तुम्हारे घर में है इंग्लिश टॉयलेट, तो चले तुम्हारे घर। अरे टॉयलेट तो टॉयलेट हो तो है, जहाँ में देखने जैसा का है, वो हल्का होने के लिए जगह है। अभी तुम लोगों का उसको निहारने बैठोगी? परे को हटो, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर मंजरी फट से कदम बढ़ाए वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। अनुज के माँ बाप उसके लिए दूसरे गांव की ही कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवाते हैं। अनुज की पत्नी झुमकी भी गरीब घर से थी, इसीलिए ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक सुबह वो टॉयलेट की तरफ जाती है और दरवाजा खोलते ही कहती है, अरे दैया,
बैठना कहाँ है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। सासू जी से पूछते हैं। सासू माँ, सासू माँ। का होगा बहू, काय जोर से चिल्ला रही है? आस पड़ोस के लोग बागान सुनेंगे तो का बोलेंगे? अरे बोलेंगे क्या, वो छोड़िए, ये बताइए करना कहाँ है? का करना है? पहले जे तो समझा दे मोए। हाय दैया, अभी आपको कैसे बताए सासू जी? अरे हमें ये टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है ये पूछ रहे हैं हम। अरे जा, सवाल का जवाब तो हमें ना मिलो आज तक, तो को कहाँ से बता दे? सासू जी देखिए, मजाक ना करिए, हमको जाना जरूरी है, ज्यादा देर तक खड़े नहीं न रह सकते। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अनुज वहाँ आता है और दोनों को परेशान देखकर कहता है। क्या हुआ? आप दोनों सुबह सुबह टॉयलेट के बाहर लाइन लगा कर क्यों खड़े हैं? कोई अंदर है क्या? कोई नहीं है, हमको जाना है लेकिन हम जा नहीं पा रहे हैं, काहे कि सासू जी बता नहीं रही हैं कि अरे समझिए ना, सब हम ही बोलेंगे क्या? माँ तो कह रही थी कि आपके गांव में खाली आप ही के घर में इंग्लिश टॉयलेट है, बाकी हमको तो इसका कोनो ज्ञान ही नहीं है। लेकिन एक बात कहे जी, का फायदा ये इंग्लिश टॉयलेट का जब सासू जी जानती ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। माँ ऐसी बात थी तो आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अरे क्या क्यों, सब बाद में बता लीजिएगा, पहले इस गरीब का अर्जेंसी समझिए, कितना देर से खड़े रहे हैं। तभी अनुज झुमकी को समझाता है तो झुमकी फट से टॉयलेट में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो कहती है, सच में ये इंग्लिश टॉयलेट तो बहुत आरामदायक है, पहली बार इस्तेमाल किए हैं हम। हाँ, अब तो ये पता चल गयो ना, तो मोए भी समझा दिए, वरना अभी तो अनुज के सामने मैंने बातन को संभाल लियो। पर मैं न चाहती वाको सच पता चले कि वाकई टॉयलेट बनाने के बाद भी गरीब माँ बाप उसका इस्तेमाल न कर रहे। हाँ ये बात तो सही है, कोनो बात नहीं सासू जी, हम आपको समझा देंगे। चलिए अब घर का काम खत्म कर लेते हैं। अगले दिन पड़ोस की औरतें मंजरी की बहू को देखने आती है तो कुछ देर चाय नाश्ता करते हुए अचानक ही उनमें से एक पड़ोसन कहती है, मंजरी तेरा शौचालय कहाँ है? मुझे जरा जाना है। अरे अब घर जाकर ही जाइयो, पता है ना इंग्लिश टॉयलेट है मंजरी के यहाँ, जिसमें खुद तो जा नहीं पाती, तुझे क्या बताएगी? हाय, ये तो मैं भूल ही गई थी। वैसे कहते हैं ना, भिखारी के हाथ में सोने का लोटा भी दे दो तो मांगने से भीख ही है। बेटे ने शहर से आकर इंग्लिश टॉयलेट तो बना दिया, लेकिन क्या फायदा जब गरीब माँ बाप को हल्के होने के लिए खेतन में ही जाना पड़े। अरे आंटी जी काहे बकवास वाला बात करती हैं? कौन बोला आपको कि सासू जी इंग्लिश टॉयलेट में नहीं जा सकती? बोलना कैसा है, हम तो देखते आ रहे हैं, इससे अच्छा तो हमारे घर के शौचालय हैं। इंग्लिश टॉयलेट नहीं है, लेकिन जाने में झंझट तो नहीं होता। आप पड़ोसनों का बोली इतना बेकार काहे होता है? सासू जी जरा दोनों को लेकर तो जाइए इंग्लिश टॉयलेट में और समझा दीजिए तो। तभी मंजरी पड़ोसनों को टॉयलेट ले जाती है और समझाते हुए बताती है, जिसके बाद बारी बारी दोनों पड़ोसनी टॉयलेट जाती हैं और कहती है, ये इंग्लिश टॉयलेट में तो ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है मंजरी, और एक ही बटन में पानी भी अपने आप आ जाता है। देख लिया इंग्लिश टॉयलेट का फायदा? हमरे एजी ने अपने गरीब माँ बाप के भविष्य का सोच के ये इंग्लिश टॉयलेट बनवाया है, काहे से कि उनको बुढ़ापे में ज्यादा दिक्कत ना हो। और आंटी लोग नया चीज सीखने और इस्तेमाल करने में सबको टाइम लगता है, फिर वो अमीर हो चाहे गरीब। इस तरह दोनों पड़ोसनों को करारा और बेहतरीन जवाब देती है, साथ ही अपनी सास की समस्या को भी सुलझाती है और उसे इंग्लिश टॉयलेट के फायदे बताती है। दामिनी अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल रही होती है। रोज की तरह आज भी वो किचन में काम ही कर रही थी कि तभी अचानक से उसे बहुत जोरों से घबराहट होती है और तेज खांसी आती है और इसी के साथ सीने में बेचैनी होने लगती है। और दामिनी कहती है, आज इतनी घबराहट क्यों हो रही है? और ये इतनी खांसी के कारण सीने में दर्द भी हो रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। काम करती हूँ, पानी पी लेती हूँ। दामिनी फ्रिज खोलकर पानी पीती है, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने की जगह बढ़ जाती है और लगातार घबराहट होती है, जिसके कारण उसके हाथ से किचन का सामान इधर उधर गिरने लगता है। और इन सब आवाजों को सुनकर वहाँ फौरन पंकज आता है और बोलता है, अरे भाग्यवान, क्या हुआ? ये सब सामान कैसे बिखरा हुआ है? और तुम इतना हाफ क्यों रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे बोलो ना कुछ। विवान, विवान बेटा जल्दी आ। पंकज की चिल्लाने की आवाज सुनकर विवान दौड़ते हुए किचन में आता है और दोनों दामिनी को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करते हैं
और विवान से बोलते हैं। मिस्टर विवान, आपकी माँ को अस्थमा अटैक आया था, जिसे आम भाषा में दमा कहा जाता है। इसीलिए इन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब से इनके पास इनका ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। अब इनके खान पान का ज्यादा ख्याल रखना होगा और साथ ही कई चीजों का परहेज भी करना होगा। ज्यादा दिक्कत होने पर आपको इस इनहेलर का इस्तेमाल करना है। जी थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की सलाह के बाद तीनों घर आते हैं, जिसके बाद विवान अपनी माँ का पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और दामिनी बोलती है। अरे विवान बेटा, अब मैं ठीक हूँ, तू चिंता मत कर। 2 दिन हो गए तुझे ऑफिस गए, तू ऑफिस जा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। और फिर तेरे पिताजी भी तो घर पर ही है ना। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ दामिनी की पड़ोसन सरला आती है और बोलती है। अरे भाई साहब, कब तक ख्याल रखेंगे तेरा? मेरी माँ तो तू बहू ले आ। औरतों का काम तो एक औरत ही बखूबी कर सकती है ना। दमा कोई छोटी बीमारी नहीं, समझी? तू कहे तो मेरी नजर में एक लड़की है, बात करूं? सरला, तुम बात करो। लड़की जच गई तो हम अपने विमान की शादी कर देंगे। अरे विवान से उसकी भी राय पूछ लो, क्या पता मेरे बेटे ने खुद ही बहू ढूंढ ली हो। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सरला आंटी आप बात कीजिए। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर विवान अपने ऑफिस निकल जाता है और सरला लड़की वालों के घर पर फोन करती है। और अगले ही दिन दोनों परिवार वाले एक दूसरे से मिलकर आपसी सहमति से रिश्ता तय कर देते हैं। और कुछ ही दिनों में विवान की शादी समायरा से हो जाती है और समायरा अपने ससुराल आती है, जहां दामिनी उसका स्वागत करते हुए बोलती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर भी बहू आ गई, मैं भी सास बन गई हूँ। बहू, अंदर आजा। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अरे भाग्यवान, तुम बैठो, मैं बहू का गृह प्रवेश कराऊंगा। आजा बहू, तेरी सास ने जैसा बताया कलश पर अपने कदम लगाकर अंदर आजा। समायरा जल्दी से अंदर आती है, जिसके बाद विवान उसे अपने कमरे में ले जाता है और उसे बोलता है। समायरा, आज से तुम मेरी जिंदगी और इस घर का एक नया हिस्सा हो। तुम्हें मैं सारी खुशी दूंगा, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखना, उन्हें अस्थमा की बीमारी है। हद है यार, सुहाग रात की रात पर माँ की बात कौन करता है? सासू माँ, आपकी सास की बीमारी का जिक्र भी अभी होना था। समायरा को सोचता देखकर विवान बोलता है। समायरा, क्या सोचने लगी? जी कुछ भी तो नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी का ख्याल अच्छे से रखूंगी। थैंक यू। विवान खुश होकर उसके गले लग जाता है, जिसके बाद वो दोनों करीब आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आधी रात को दामिनी को बहुत तेज खांसी आती है और इस आवाज के कारण पंकज की नींद खुल जाती है और वो बोलता है। अरे विवान की माँ, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में गड़गड़ाहट क्यों हो रही है? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस जरा सी सीने में खिंचाहट सी हो रही है। लेकिन तुम्हारी सांस भी फूल रही है, मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। रुको, मैं विवान को बुलाता हूँ, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा शायद। अरे रुकिए, मुझे बस मेरा इनहेलर दे दीजिए। पंकज जल्दी से दामिनी को इनहेलर देता है और जैसे ही दामिनी उसे लगाती है, उसकी सांस फिर से नॉर्मल हो जाती है और दामिनी बोलती है। ठीक हूँ मैं, और आपकी अकल घास चढ़ने गई थी क्या? आज विवान की सुहाग रात है और आप आधी रात उसका दरवाजा खटखटाने जा रहे थे। चलिए सो जाइए। ऐसे ही वक्त बीतता है और सुबह होती है। समायरा सबके लिए नाश्ता बनाती है, जिसके बाद सभी बैठकर नाश्ता करते हैं, जहां विवान और पंकज समायरा के हाथ के बनी कचौड़ियाँ, दही और सब्जी खाते हैं। वहीं दामिनी गुस्से में बोलती है। बहू, तेरी मुझसे कोई ज्यादा दुश्मनी है क्या? उन दोनों को तूने कचौरियाँ दे दी और मुझे ये काली पीली सी चपाती दे रही है, मैं नहीं खाऊंगी। माँ जी, आपके भले के लिए, आपको अस्थमा की बीमारी है ना, इसलिए आप ये तली भुनी चीजें नहीं खा सकती हैं। आपको ये गेहूं की चपाती नहीं बल्कि बाजरे की रोटी खानी है, क्योंकि आपको गेहूं, सोया, अंडे, दही, पपीता, केला, चीनी, चावल ये सब मना है, तो आपको ये सब नहीं खाना। तू ही खा ये सब, मैं भूखी रह लूंगी। अरे ये बाजरे की बेस्वाद रोटी का एक भी नहीं वाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। तुम सब मुझे ललचा रहे हो ना, आज मेरा उपवास है, मैं जा रही हूँ। दामिनी गुस्से में उठकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद पंकज बोलता है। बहू, अब तू क्या करेगी? पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप सभी लोग नाश्ता कीजिए, मैं अभी आती।
समायरा जल्दी से किचन में जाती है और फ्रिज से संतरे, कीवी और खरबूजा निकालकर फ्रूट चाट बनाकर अपनी सास के पास लेकर जाती है और उसे बोलती है, सासू माँ देखिए, मैं आपके लिए चटपटा फ्रूट चाट लेकर आई हूँ, प्लीज खा लीजिए। दामिनी भूखी होने के कारण जल्दी से फ्रूट्स खाने लगती है, जिसके बाद समायरा बाजरे की रोटी भी उसके आगे रखकर मीठी भाषा में बोलती है, माँ जी थोड़ा सा खा लीजिए, मैंने बड़े प्यार से बनाया है आपके लिए। ठीक है, ला दे मुझे, लेकिन आज ही खा रही हूँ बस। इस तरह समायरा अपनी सास को मना लेती है, जिसके बाद वो किचन में आकर बोलती है, टास्क कंप्लीट। आज तो जैसे तैसे संभाल लिया, अब शाम को पता नहीं क्या होगा। मेरी सास की बीमारी न जाने मुझसे क्या क्या करवाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और समायरा अपनी सास का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन उसके घर सरला आती है और बोलती है, अरे वाह दामिनी, अब तो तू एकदम ठीक लग रही है। ये सब मेरी बहू का कमाल है, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह। अरे वो सब छोड़, तुझे पता है आज गली में मेरे 500 रुपए गुम हो गए। क्या कहा? खो गए? अरे कैसे खो गए? लेकिन अरे मिले कि नहीं? दामिनी बोल ही रही होती है कि तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो तेज की खांसने लगती है। उसकी खांसने की आवाज सुनकर समायरा फटाफट से इनहेलर लेकर आती है और अपनी सास के मुंह के पास लगाती है, जिसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और दामिनी बोलती है, बहू अब मैं ठीक हूँ। क्या ठीक है माँ जी, आपको इतनी तेज खांसी कैसे आई? मैं तो डर गई थी। दामिनी समायरा को पूरी बात बताती है, जिसके बाद वो आग बबूला होकर बोलती है, क्या आंटी जी, आपको नहीं पता कि मेरी सासू माँ को अस्थमा की बीमारी है? अरे पैसे खोने के कारण उनको अस्थमा का अटैक आ गया। अब जाइए। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। मैं तो इसे ये कह रही थी कि मेरे वो पैसे मुझे मिल भी गए हैं, मेरी ही साड़ी के पल्लू में बंधे थे। हाँ ठीक है, अब आप जाइए और माँ जी आप अंदर चलिए। ये माँ जी की सास की बीमारी तो ना एक दिन इनको नहीं लेकिन मुझे ऊपर जरूर पहुँचा देगी। कितना डर गई थी मैं। वो तो शुक्र है कि माँ जी की सास सलामत है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और समायरा अपनी सास की बीमारी को दूर करने के लिए उसकी खूब सेवा करती है। लेकिन एक रोज दामिनी फ्रिज से निकालकर ठंडी दही खा लेती है और बोलती है, हाय वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कितने अरसों बाद मैं दही खा रही हूँ। जब से इस अस्थमा की बीमारी ने मुझे जकड़ा है ना, तीनों के तीनों बस अपनी जिद थोपते हैं मुझ पे। दामिनी ये बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसे तेज खांसी आती है और एक बार फिर अस्थमा का अटैक आता है और सभी किचन में जाकर उसे देखते हैं और जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां चेकअप करके डॉक्टर बोलते हैं, वैसे तो इनकी हेल्थ काफी इम्प्रूव हो चुकी थी, लेकिन लापरवाही के कारण इन्हें फिर से अटैक आया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जानलेवा हो सकता है। इन्हें अस्थमा में होने वाले खतरों से परहेज करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनने और परिवार के समझाने पर दामिनी अपनी लापरवाही का पछतावा करती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है और सभी घर आते हैं और फिर समायरा अपनी सास की बीमारी का अच्छे से ख्याल रखती है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।